और आसान है, आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पहले सीधे हम क्वेश्चंस लिख देते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करना है। ठीक है, ये इक्वेशन है x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4, ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि हम देखते हैं कि नीचे में मैंने डिनोमिनेटर में क्या क्या है। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में आपका इधर 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। डिनोमिनेटर का मतलब हर में, हर में अंश और हर। ठीक है ना, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो आप देखिए कि हर में है 2, 5, 3, 4। ठीक है ना, अब 2, 5, 3, 4 को आप बहुत आसानी से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है। 2, 3, 4, 5 का आप एलसीएम ले लीजिए, देखते हैं कि एलसीएम क्या आता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करना बता रहे हैं आपको। देखिए, पहले हम एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम किसका किसका निकालेंगे, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का एलसीएम निकालते हैं। ऐसे निकालते हैं ना एलसीएम। चलिए देखिए, तो अगर निकालते हैं तो क्या आता है इसमें, पहले 2 से करेंगे तो 2 से क्या आएगा, 1, 3, 2 और 5, यही आएगा। अब 2 से निकालते हैं, 2 से 1, 3, 1 और 5। अब फिर निकालते हैं अब 3 से, तो ये 1, 1, 1, 5। और फिर 5 से अगर निकालते हैं तो 1, 1, 1 एंड 1। अब इसके आगे नहीं निकलेगा, सो जाएगा डिवीजन, है ना। तो एलसीएम क्या आपको लगता है यहाँ पे एलसीएम क्या आना चाहिए, तो एलसीएम बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, 5 या 15 और 15 और 4 में 15 चौका 60, यानी 60 आ रहा है एलसीएम। ठीक है ना, सिंपल है। चलिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक जो तरीका बता रहा हूँ, इसमें करना क्या होता है, ये जो आपका नीचे, ये चूंकि आप देखिए जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ये आपका फ्रैक्शन में है। हम फ्रैक्शन को हटा सकते हैं इस मेथड के द्वारा और उसको सिंपल इक्वेशन में बदल सकते हैं। तो सिंपल इक्वेशन में बदल लेते हैं। क्या आता है देखिए, इस 60 एलसीएम का हर टर्म में, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपल एक बार में वो आपका सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका दूसरा भी है, ट्रांसपोज करके 10 उधर करके फिर सबका अलग अलग एलसीएम लेकर के सॉल्व करके भी हम कर सकते हैं। हम उस मेथड को भी बता देंगे, हम इससे बताते हैं। ठीक है, चलिए ये आता है आपका, क्या हो जाएगा, x/2 मल्टीप्लाइड बाई 60, हर टर्म में मल्टीप्लाई करना है, -5 इंटू 60 इज इक्वल टू x/3 इंटू 60 प्लस 1/4 इंटू 60। हर टर्म में आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा, अब इसको कटाइए, ये आएगा 30, क्लियर, ये कटाइए आपका 12, 5 जा 60, 12, 25, 60। अब 3 से कटाइएगा, ये हो जाएगा 20, 23 जा 60, इसको 4 से कटाइएगा, जाएगा 15। देखिए नीचे का देखिए हर टर्म कट गया ना। अब सिंपली आपका सीधा वैल्यू आ जाएगी, 30 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x, फिर क्या बच गया, माइनस का 12, ये बच गया, इधर इक्वल टू बच गया 20x, और ये आ गया प्लस का 15। अब यहाँ पे क्या करिए, देखिए यहाँ से आप इस इक्वेशन में से फ्रैक्शन आपका समाप्त हो गया, खत्म हो गया, फ्रैक्शन नहीं है अब। तो अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन जब समाप्त हो गया तो आप लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आइए, इसको हम इधर लाते हैं तो 30x और माइनस का 20x हो गया, ट्रांसपोज कर दिया। हम इसको इधर लाए इस साइड में, ठीक है ना, इस साइड लाए इसको, और इसको हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए
इधर पहले से ही 15 है और ये माइनस का 12 आया तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। क्लियर होगी ना बात। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जब नेक्स्ट में आएंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या बच गया 10x और ये क्या हो गया आपका 27। ठीक है, ये आपको आएगा। अब क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आता है आपका 10x इक्वल टू 27। इधर 10 से डिवाइड इधर भी कर दिया, 10 से डिवाइड इधर भी कर दिया। ये आपका सॉल्व हो गया। और ये आप देखिए ये वैल्यू आ गया x इक्वल टू, अब इसको अगर कट सकता है तो काटा ही, अदरवाइज आपको उस वैसे ही लिखना होगा। देखिए 27 और 10 आपका नहीं कटेगा किसी संख्या से, तो आपको क्या करना है, वैसे ही आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आ जाएगा 27/10। देखिए ये इक्वेशन सॉल्व हो गया ना। चलिए ये आपका आंसर आ गया। अब मैं वो तरीका बताता हूँ ट्रांसपोज वाला। इतना अगर नहीं आप करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। और लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे और में इक्वेशन सेम एज इट इज लिख लेते हैं। x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 और प्लस का 1/4। ये क्वेश्चन था। हमने क्या बताया, ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करने का मतलब लाइक टर्म्स, एक जैसे पद को, समान पद को एक तरफ एक साथ ले जाना, इकट्ठे करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका इस साइड आएगा। ठीक है, और ये जो है आपका इस साइड आएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम कर लेते हैं। अब ये आया, चलिए हम करना x/2 आ गया और इस पद को इधर लाया तो क्या आएगा माइनस का x/3। ये तो हो गया क्लियर। अच्छा, चूंकि हमने इसको उधर ले जाना तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा। उधर पहले से क्या है 1/4 और इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस का 1/5 ये आएगा। एक तरीका ये हो गया ना। अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे, क्या है एलसीएम लेना है तभी तो सॉल्व होगा। ठीक है ना, एलसीएम ले लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 6 हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x आ गया है, और इसका मल्टीप्लाई करिएगा माइनस का 2x आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अब इधर भी कर लेंगे सॉल्व। एलसीएम लेकर के 4 और 5 = 20 कर लीजिए। 5 का मल्टीप्लाई करिए 5 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करिए 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, देखिए ये आ गया आपका x/6 आ गया इधर, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया 5 × 4 = 9/20। ये कैसे है x, 3x में से 2x घट गया तो x बच गया। ठीक है ना। अब ये आ गया, अब इक्वेशन बन गया ये आपका। वेरी सिंपल। मैंने क्या बताया था, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद इधर उधर करके सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका और है कि अगर x से 6 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका था। तो ये आएगा x/6 तो लिख लिया, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो इधर भी लिख लिया 9/20 और इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो ये 6 से 6 कट गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, कट गया। और ये इसको काटेंगे तो आपका ये 2 से कट जाएगा। ठीक है ना, 2 × 3 = 6 और ये हो जाएगा 10। तो देखिए आंसर आपका ये भी आ गया, x = हो गया 9 × 3 = 27/10। ठीक है ना, ये भी आपका आंसर आ गया। तो जिस मेथड से आप करना चाहें, दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे आसान जो आपको लगे, दोनों तरीके ठीक हैं। ठीक है, हमने पहले एलसीएम ले लिया और इस नीचे वाले टर्म्स को हटा करके इस फ्रैक्शनल इक्वेशन को हमने साधारण सिंपल इक्वेशन में चेंज कर लिया। इस जगह पे देखिए ये सिंपल इक्वेशन हो गया है ना, सिंपल इक्वेशन आ गया ना, और फिर हमने उसको सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे आपको एक दूसरे को ट्रांसपोज करके और फिर सबका एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का एक्सरसाइज 2.5 का ये क्वेश्चन है। इसको लिख लेते हैं पहले, इसको भी सॉल्व ही करना है, लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, ये हो जाएगा n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। ठीक है, हम पहले ये फ्रैक्शन में है, बटे में है, तो इस बटे को हटाने के लिए, साधारण समीकरण में बदलने के लिए हम क्या करते हैं,
नीचे वाले जो हर हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2, 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर 2, 4, 6 का एलसीएम लेंगे तो मेरे हिसाब से ये आपका 12 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, किसका किसका, 2 का, 4 का और 6 का, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का। तो 2 से ले जाएंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है ना। अब देखिए 2 से आएगा तो क्या आएगा, 1 और 3, और फिर ले जाएंगे 3 से तो ये आ जाएगा 1 1 और 1। तो यानी कि क्या हो गया, एलसीएम इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 दूना 4 3 12, ये 12 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 12 इनका नीचे वालों का डिनोमिनेटर का एलसीएम है। हम क्या करेंगे, इस 12 से इस पूरे टर्म, हर टर्म में, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म, हर टर्म में 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो ये फ्रैक्शन हट जाएंगे और इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं, करिए, क्या होता है आपका, ये आएगा n/2 इंटू 12 माइनस 3n/4 इंटू 12 प्लस 5n/6 इंटू 12 इक्वल टू 21 इंटू 12, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कैसे होगा देखिए। तो 2 से घटा दीजिए, क्या आएगा, 6, इस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, बस ये कट गया, नीचे वाले सारे कट गए, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचा, 6 इंटू n तो 6n हो गया, माइनस 3n और 3 3 3 9 9n हो गया ये, प्लस क्या हो गया, 2 यहाँ बचा, 5 2 जा 10n ये बच गया, और ये क्या हो गया, 21 इंटू 12। इसको अभी गुणा नहीं करते, ऐसे लिख लेते हैं, क्या पता आगे घटाने में इसकी ज़रूरत पड़े, मदद मिले, तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो जितने प्लस वाले हैं उनको एक साथ जोड़ लीजिए, तो क्या ये प्लस का और ये प्लस का, तो 10 और 6 क्या हो गया, 16n, ये हो गया, माइनस का 9n इक्वल टू 21 इंटू 12। एक तरीका, इसको सॉल्व अभी नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे रहने देते हैं, आगे घटाने की जरूरत पड़ सकती है। अब देखो इसमें से घटा देंगे तो ये आएगा 7n, और ये क्या आ जाएगा आपका 21 इंटू 12, वैसे रहने दीजिए। अब इस n का वैल्यू निकालना, तो 7 को हटाएंगे, तो 7 को हटाने का तरीका क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा तो उसके अपोजिट मैंने 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7n यहाँ भी, और ये हो जाएगा 21 इंटू 12 यहाँ भी, 7 से यहाँ भी डिवाइड और 7 से यहाँ भी डिवाइड, ठीक है ना। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, यहाँ से भी कट जाएगा, 7 1 जा 1 और 7 3 जा 12, तो ये देखो आपकी वैल्यू आ गई, n यहाँ बच गया और 12 36, 12 3 जा 36, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए सिंपल था, कर लिया आपने आसानी से। वो भी तरीका था और वाला भी तरीका था, और से भी आप कर सकते थे इसको। कैसे, इक्वेशन लिख लेते हैं, n/2 माइनस 3n/4 प्लस का 5n/6 इक्वल टू 21। ये तरीका ये भी है, क्या एक जैसे है ना, तो ये सारे n वाली वैल्यू है, एलसीएम सबकी ले लें यहीं पर और फिर सॉल्व कर लें, एक तरीका ये भी है। तो हम क्या लेते हैं, देखिए लाइन ले, यहीं पे लाइन खींच लेते हैं। 2 4 6 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना आया 12 ले लिया हमने, ठीक है। ठीक है, अभी n को लिख लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, 6 का, तो 6 आ गया यहाँ पे, क्लियर। माइनस 3n को ऐसे लिख लेते हैं, इस 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। प्लस 5n को ऐसे लिख लेते हैं, और इस 6 में, नीचे वाले 6 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 12/2 का, तो ये 2 हो जाएगा आपका, ये आ गया आपका 21, जैसा था वैसे ही। क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ऊपर का सॉल्व करिए तो 6n हो गया, ये हो गया 9n, और ये हो गया 10n आ गया, और ये बटे में क्या आ गया 12, और इधर क्या आ गया 21, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर का ऊपर। 16n 10 और 6 16n में से 9n घट गया, बच्चे बटे में 12, और ये आ गया 21। एक तरीका और था, ये क्या होगा 7n
7n बटे में 12, ठीक है ना। 7n बचा बटे में 12 और इधर आ गया आपका बचा 21। अब क्या करना है, 7n के साथ जो n है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे। एक तरीका तो ये है कि पहले 12 को हटा लें फिर 7 को हटा लेंगे। तो 12 को हटा लेंगे, 12 से इधर में मल्टीप्लाई, 12 से इधर में मल्टीप्लाई, फिर वो एक बार में पहले 12 हट जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे 7 से डिवाइड इधर भी और इधर भी, वो भी निकल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे अब देखते हैं, कर लेते हैं यहीं पे। हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ले आते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो क्या हो गया, हम पहले 12 को हटाते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 7n बटे में 12 और इधर लिख देते हैं 21। अब इस 12 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 12 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ये आपका कैंसिल हो गया, इतना आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, यहाँ पे 7n इक्वल टू हो गया 21 इंटू 12 आ गया। अब इस 7n में से n 7 को हटाएंगे तो वो भी कैसे हट जाएगा, 7n डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 21 इंटू 12 और इधर भी कैसे डिवाइड कर देंगे 7 से, दोनों तरफ करेंगे ना 7 से, तो ये 7 7 कट गया है और ये 7 1 जा 1 और 7 3 जा 36, तो ये क्या हो गया n इक्वल टू आपका 36। तो आप जिस मेथड से करना चाहें उस मेथड से कर लीजिए, ऐसे भी हो सकता है सीधे, ऐसे भी हो सकता है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना बताता हूँ, एक्सरसाइज 2.5 का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वो लिख लेते हैं दोबारा से। ये क्वेश्चन है x + 7 माइनस 8x अपॉन में 3 और यहाँ पे है आपका 17 अपॉन में 6 माइनस 5x अपॉन में 2। ये आपका क्वेश्चन है। घबराना नहीं है, थोड़ा सा लंबा सा जरूर दिख रहा है लेकिन आराम से ही सॉल्व हो जाएगा। उसी तरीकों को अपनाइए जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे, पहले उससे क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में हैं अंक, उनको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम जो अंश और हर में जो हर है उन सब का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद हर टर्म में यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आराम से आपका इक्वेशन जब आप कटाएंगे तो ये कट करके एक साधारण समीकरण में, सिंपल इक्वेशन में बदल जाएगा और वहाँ से आपको सॉल्व करना कठिन नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए 2, 3 और 6 का एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम लेते हैं। अब आपको बता रहा हूँ मैं, पहले भी बताया है। तो 2, 3, 6 का आप एलसीएम लेंगे ना तो 6 आएगा। ठीक है ना, इस 6 का हर टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो एलसीएम आप निकाल पाएंगे। मैं अब यहाँ पे एलसीएम आपको नहीं बता रहा हूँ, जहाँ टफ लगेगा वहाँ पे मैं निकाल के आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम 2, 3 और 6 में एलसीएम आपका 6 आएगा। 6 से आप हर टर्म में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, पहला है आपका x, तो x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 6, दूसरा है आपका 7, 7 इंटू 6 माइनस, तीसरा है आपका 8x बटे में 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये है आपका 17 बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 और माइनस 5/2x मल्टीप्लाइड बाई 6। हर टर्म में आपने इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखते जाइए, 6x तो ये हो गया, 42 ये हो गया, 7 6 42, ठीक है ना, या 7 6 जा 42। अब यहाँ कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया। ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 2 से आपका 6 कट के 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई करिए तो कि ये कट गया तो क्या बच गया, 2 और ये 2 जा 16 माइनस 16x, ये आ गया। अगले स्टेप में आते हैं, क्या आ गया 17, 17 एकम 17, फिर माइनस, फिर क्या आ गया, ये 2 आया और 5 5 3 15x। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कुछ फ्रैक्शन है कहीं पे, नहीं है, सिंपल इक्वेशन बन गया ना, साधारण इक्वेशन। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे,
एक जैसों को एक साथ कर लेंगे। एक जैसे टर्म कौन से नजर आते हैं? ये एक्स और ये एक्स, ठीक है ना, ये एक जैसे टर्म है, ये वाला, उनको एक साथ कर लेते हैं। और जो बाकी हैं ये वाले और ये वाले, उनको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, करते हैं। 6x इधर ही है तो इधर ही रहने देंगे, 16x इधर ही है तो इधर ही रहने देंगे, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15x। इधर क्या हो गया, इसका 2 लगा दिया। पहले से क्या है यहाँ पे अंकों में 17, इसको ऐसे रहने देंगे, और कौन चीज लाया, इधर लाएंगे तो ये माइनस का 42 हो जाएगा। देखिए, अब देखिए x वाले एक तरफ हो गए और अंक एक तरफ हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, पहले प्लस वालों को लिख लीजिए, ये प्लस का ये प्लस का, तो 15 और 6 21 21x हो गया, ये माइनस 16x हो गया, और इक्वल टू, देखिए ये एक प्लस का है और एक माइनस का है। क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे और चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे। ठीक है, तो घटाइए, क्या बचता है, ये करेंगे 12 में से 7 गए 5, यहाँ बच गया। ठीक है ना, ऐसे करेंगे, घटा लेंगे तो क्या आएगा, ये पहले होगा 12 में से 7 गए 5, ठीक है, और यहाँ बच गए 3, 3 में से 1 गया 2, ये आपका 25 आ गया, और ये बड़े वाले का निशान माइनस है तो ये माइनस हो गया। इतनी क्लियर हो गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 में से 16, यही वैसे ही है, एक प्लस का एक माइनस का, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए और चिन्ह बड़े वाले का लगा दीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 21 में से 16 गया 5, ठीक है, और बड़ा वाला प्लस है तो कोई हो जाएगा 5x बराबर में आएगा माइनस का 25। क्या हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, x के साथ 5 को हटाना है, तो कैसे हटेगा, बस 5 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं उधर भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये लिख लेते हैं दोबारा से अपॉन 5, और ये हो जाएगा माइनस का 25 अपॉन 5। ये 5 से 5 कट गया, और 5 1 जो 5, 5 2 जो 25, 5 5 जो 25, ये आएगा माइनस का, ये आ गया आपका आंसर, x इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है ना, देखिए आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो उस मेथड से भी कर सकते हैं जो पहले मैंने प्रीवियसली बताया है। ठीक है ना, उस मेथड में क्या था, वहीं पे सॉल्व कर लिया उसके वैल्यू को, और वो है वैल्यू आपकी, मैं दोबारा से आप इसको करके बताता हूँ। ठीक है ना, आप इसको समझने, चलिए और वाले मेथड से इसको कर लेते हैं बच्चों। हाँ, अब ये हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। क्या है, x + 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है ना, इसमें लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी को ऐसे रहने देते हैं। तो क्या होता है, देखो तो यहाँ पे कौन कौन सा लाइक टर्म्स है, एक तो ये है आपका, एक ये है आपका, और एक ये है आपका, ये x वालों को एक साथ ले आते हैं। ठीक है, क्या हो गया, देखो x तो यहीं रहेगा, ये यहीं था माइनस का 8x अपॉन 3 जैसा था वो वहीं रहा, और ये इधर आ गया तो आपका प्लस का हो गया 5x बटे में 2 इक्वल टू लग गया। पहले से है यहाँ पे 17/6 है, ये रह गया। ठीक है, और ये वाला 7 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक जैसे को एक तरफ। ठीक है ना, तो हम इसको अपॉन 1 ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, इसका 6 होगा, और अपॉन 1 इसको भी कर लेते हैं और इधर भी करेंगे तो ये आएगा एलसीएम 6, और यहाँ बराबर में ऐसे लिख लिया, दोनों को कर लेते हैं। अच्छा जी, ऊपर x को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा इस 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है तो ये 6 का, ये हो गया माइनस। ठीक है ना, 8 को वैसे लिख लेते हैं 8x को, इस 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है 2 का, तो 2 आ गया प्लस। ठीक है, 5 को ऐसे लिख लेते हैं 5x को, और इस 5x में कितने का मल्टीप्लाई, इस 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 6 है तो यहाँ पे 3 का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे अब इसमें वैसे ही हो जाएगा, पहले ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं, इस 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 6 है 1, ये तो ऐसे रहने दो, माइनस 7 को ऐसे लिख लो, इस 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है तो 6 का, ये हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको, ये तो हो गया 6x
ये हो गया आपका 16x और ये हो गया 15x अपॉन में 6। इधर क्या होता है देखिए, इधर भी कुछ लग रहा है। हाँ, क्या है 17 तो ऐसे रहा और ये हो गया 42 अपॉन में 6। ठीक है ना, देख रहा है दोनों तरफ। चलिए अब देखिए बच्चों, सिंपल है। यहाँ पे देखिए 6 जब इक्वल टू के इधर भी डिनोमिनेटर है और इधर भी डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 6 है, हर में दोनों तरफ 6 है, तो आप ये 6 से इस 6 को काट सकते हैं, कैंसिल। ठीक है, अब क्या बच गया देखो, 6x माइनस 16x प्लस का 15x बराबर में, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस प्लस को एक साथ, तो क्या आएगा आपका 21x माइनस का 16x इक्वल टू माइनस का 25। देखिए सेम चीज यहाँ पे जो आई थी वही यहाँ पे आ गई आपकी। ठीक है ना, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे 5x और ये होगा माइनस का 25। क्या होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू निकालिए, तो 5x को 5 से इधर डिवाइड कर देंगे और माइनस का 25 में 5 से इधर से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 5 1 जो 5 और माइनस का 5 आ गया। तो ये आ गया आंसर आपका x इक्वल टू माइनस का 5। समझ में आ गया। देखिए इस मेथड से भी आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, इजी है। तो आपको जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा बच्चों, आपको मैं अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सीधे क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 5, इसको सॉल्व करना है। सिंपल है। क्या बताया था मैंने, डिनोमिनेटर हर दोनों का देखिए, इसमें 3 और 5 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 15। 5 या 15 कर दो, सीधे एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम से हर टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको अगर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा x माइनस 5 अपॉन में 3, ठीक है, और इनटू में 15। ठीक है, इधर भी x माइनस 3 अपॉन में 5 और इनटू में 15। ठीक है ना, कर लेंगे। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया 15 का दोनों तरफ। ठीक है, अब यहाँ से इसको हर टर्म में किया, अब ये कट गया तो 5 आ गया, ये कट गया तो आपका 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन से आपका ये चेंज होकर गया, सिंपल इक्वेशन बन गया। क्या हो गया, x माइनस 5 गुणे 5 और इधर क्या आ गया x माइनस 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट तोड़ लीजिए। इस 5 का मल्टीप्लाई एक बार x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, और फिर इस 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये जाएगा 5 5 जा 25, और बीच में क्या है माइनस इक्वल टू, इसका 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 जा 9 और बीच में माइनस। ठीक है, अब ये आ गया। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लीजिए। ठीक है ना, एक जैसे को, तो लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, ये और ये, और दूसरे कौन से लाइक टर्म्स है कि ये और ये, तो इनको एक साथ और इनको एक साथ, इसको इधर लाते हैं तो 5x आ गया, और इधर लेंगे तो माइनस का 3x इक्वल टू, पहले से उधर माइनस का 9 है, इसको उधर लेगा तो प्लस का 25। ठीक है, अब ये करेंगे तो बच गया आपका 2x, और यहाँ क्या बच गया, बड़े में से छोटे को हटाएंगे, चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे। ठीक है ना, 25 में से 9 जाएगा तो आपका आएगा 16 आ जाएगा। अब x की वैल्यू के लिए 2 को हटाएंगे तो आएगा 2x अपॉन में 2, और इधर पे 16 अपॉन में 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कट गया, ये आ गया 8, तो ये आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 8। ठीक है ना, सिंपल है। चलिए एक तरीका और बताता हूँ सॉल्व करने का, और एक तरीका क्या है सॉल्व करने का, देखिए इक्वेशन को लिख लेते हैं x माइनस 5 बट अपॉन में 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 5। ठीक है, सिंपल है, लिख लिया। चलिए अब क्या करते हैं बताता हूँ। एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको, लिख लेते हैं बाई
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या इसको हिंदी में लिखते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने पर हम क्या करते हैं, ऐसा कब करते हैं, देख इक्वल टू हो, इक्वल टू कि इधर भी बटे में हो, फ्रैक्शन में हो, और इधर भी फ्रैक्शन में हो, बटे में हो, ठीक है, तब हम करते हैं। अंश और हर हो, अंशर हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें होता क्या है ये भी बता देता हूं मैं आपको। इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, लिख देते हैं, एक तरीका बता देता हूँ, x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। इसमें क्या होता है, ये 3 मल्टीप्लाई इधर करता है, ठीक है, और ये 5 मल्टीप्लाई करता है इधर, ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो कर लीजिए, देखिए तो सिंपल है। इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले में 5x माइनस 5/25, ठीक है ना, 25, यहाँ x भी है 5x, क्लियर हुई बात, बराबर इधर क्या है, 3 का x में मल्टीप्लाई तो 3x माइनस और 3 3 9। देखिए ये सिंपल इक्वेशन आपका यहाँ पे बन गया, बन रहा है ना, सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम बन रहा है, यहीं पे बन गया, सीधे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, इसको एक साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x, इधर पहले से -9 है, इधर आएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। ये क्या बच गया आपका, 2x बराबर में आ गया यहाँ पे 16। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 2x को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे 16 को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल, ये 8, ये आ गया आपका x इक्वल टू 8, ठीक है ना। देखिए इधर भी आ गया आपका आंसर, और इधर भी आ गया आपका आंसर, दोनों आ गया ना आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। जिस मेथड से आप करना चाहें, आपको जिसमें आसानी नजर आए वो आप उसे कर लीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने हर टर्म में मल्टीप्लाई किया तभी क्वेश्चन बना एलसीएम लेकर के, और हमने यहाँ पे क्या किया, बस सीधे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कर दिया। आगे नेक्स्ट जो सवाल आएंगे मैं उनमें बताऊंगा कि कैसे और आसानी से इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। चलो बच्चों, आपको मैं अगला सवाल को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 और इक्वल टू 2/3 माइनस का t। ये आपका इक्वेशन है, सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। फर्स्ट मेथड को, पहले तरीके को आप ध्यान आइए रखिए, कैसे करेंगे। ये जो आपका एलसीएम है निकाल लेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का, क्यों, क्योंकि ये आपका फ्रैक्शनल इक्वेशन है, फ्रैक्शन वाला इक्वेशन है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो साधारण इक्वेशन बन जाए, सिंपल इक्वेशन बन जाए, उसके बाद आपका सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे में क्या क्या है, देखो 4 है, 3 है, 3 है, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 12 12 आ जाएगा 12। अब इस 12 से क्या करें, इस टर्म में, इस टर्म में, इसमें और इसमें, चारों टर्म में 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम लिख लेते हैं इसका, एलसीएम क्या है, एलसीएम आ गया आपका 12, ठीक है। इस 12 से हर टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, पहला तो है आपका 3t माइनस 2/4 इंटू 12 12, ठीक है, माइनस 2t प्लस 3/3, यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, ब्रैकेट में नहीं डालते हैं, वैसे लिख लिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे, बराबर 2/3 गुणे 12 माइनस का t गुणे 12, हर टर्म में हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कटाइए तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 कट गया। अब आया क्या, यह आया 3t माइनस 2 और बाहर आ गया आपका 3 माइनस, ये कट गया आपका, क्या आ गया 4, तो क्या आएगा यहाँ पे 2t प्लस का 3, अब यहाँ पे ब्रैकेट में, और बाहर आ गया 4 यहाँ पे, ठीक है ना, बराबर इस 3 से कट गया, क्या आ गया 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 आ गया,
और माइनस का 12t, ये हो गया, सिंपल हो गया। देखिए फ्रैक्शन सारे खत्म। अब ब्रैकेट तोड़ लीजिए, ब्रैकेट तोड़ते हैं तो क्या होगा, 3 में 3t का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9t हो गया, और फिर माइनस 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, फिर माइनस यहाँ लगाइए, ठीक है ना, माइनस। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, जब माइनस होता है ना चिन्ह, तो हम पहले ब्रैकेट में ही रखे रहते हैं इनको और सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले ब्रैकेट को के अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 4 2 जा 8, 8t आ जाएगा, और ये प्लस का 4 3 जा 12, ये आ गया, और ये आ गया आपका 8 माइनस 12t। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 9t माइनस का 6, ठीक है ना, ये आ गया, और ये आ गया। अब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो जो जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। यदि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट तोड़ते समय, तो बाहर माइनस है और हम ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 8t हो जाएगा, माइनस का 8t, और ये प्लस का फिर हो जाएगा माइनस का 12, और ये हो गया आपका 8 माइनस 12t। क्लियर हो गया, ब्रैकेट टूट गए सारे, एक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, एक लाइक टर्म तो ये आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये, इनको एक साथ करेंगे। अब ये एक अंक है, ये अंक है, और ये अंक है, इनको एक साथ कर लेंगे। तो टी वाले को हम लेफ्ट साइड रखते हैं और बाकी नंबर्स को हम राइट साइड कर लेते हैं। तो क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 9t माइनस 8t, जैसा है इधर ही है, और इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12t। ठीक है, ये इक्वल टू हो गया, और इधर क्या बच गया, इधर पहले से 8 है, ये इधर आया तो प्लस का 6 हो गया, और ये इधर आया तो प्लस का 12 हो गया। क्लियर हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, प्लस वालों को एक साथ कर लीजिए, 12 और 9 कितना होता है, 21, 21t माइनस 8t, और इधर क्या बच गया, सबको ये भी प्लस का है, ये आया ये भी प्लस का हो गया, ये आया ये भी प्लस का, सारे प्लस के हो गया, तो सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा भाई, 12 6 18, ठीक है ना, और 18 8 कितना होता है, 26, 26, ठीक है ना, हो गया ये। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, तो 21 में से 8 गिर गया, ये तो सिंपल है, घटा दीजिए, क्या आएगा, 21 यहाँ पे 13 आएगा, 13 t, ये हो जाएगा 26। तो क्या आएगा नेक्स्ट में, t इक्वल टू, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ, चलिए मैं बता रहा हूँ कैसे करता है। हम पहले मैं आपको बार बार बता रहा था कि जो अंक इधर होते हैं t से हटाने के लिए अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उतने से डिवाइड कर देते थे, तभी तो कैंसिल हो जाता था, 13 हट जाता था। यहाँ पे भी वैसे हट जाएगा, लेकिन एक स्टेप और बता देता हूँ, आगे के लिए आपको ध्यान रखना होगा और सिंपल हो जाएगा, आपको बार बार इधर भी उधर भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इस t में 13 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो हम इसको भी उधर ले जाएंगे इस t का वैल्यू निकालने के लिए। जब इसको हटाएंगे तभी तो t की वैल्यू निकलेगी, तो हम क्या करते हैं, इस 13 को उधर ले जाते हैं। उधर क्या करेगा, देखिए 13 क्या कर रहा है, यहाँ पे t में मल्टीप्लाई कर रहा है, और इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या करेगा, जब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या करेगा, ये 13 जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया, यदि ये 13 यहाँ पे डिवाइड कर रहा होता तो उधर जाके क्या करता, मल्टीप्लाई करता। तो सिंपल है, इस 13 को इधर लाएंगे तो 13 क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड कर देगा। अब वो वाला तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 13 से डिवाइड होकर 2 आ गया, तो सीधे आप वैल्यू लिख सकते हैं t इक्वल टू 2, वो भी ठीक है डिवाइड करके, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ इसको, 13t था ना, 13t बराबर 26 था ना, तो क्या करते थे, 13t लिख करके या 26 लिख करके 13 से इधर डिवाइड, 13 से इधर डिवाइड, ये कैंसिल, ये आ गया 2। तो देखिए सेम ये भी आ गया 2, t बराबर 2, ये भी आ गया। तो आप इस जगह बार बार डिवाइड ना करके एक सिंपल तरीका यहाँ पे मैं बता दिया, कि 13 को आप इधर लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, उधर डिवाइड करेगा, सीधे ये डिवाइड करके t की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एक वो है, एक आइडिया दिया मैंने, रफ आइडिया, ठीक है ना, कि
अब आप इसको फॉलो करिए, इस तरीके से अब आप करते जाइए, खटाखट निकल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा। चलिए